ट्राइंगल्स चैप्टर में अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, तो वो है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम दूसरा नाम है इसका थेल्स थ्योरम। अगर आपको ट्राइंगल्स में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस करने हो तो आप इसकी सारी थ्योरम्स कर लीजिएगा, और आगे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली 80% टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशंस में या तो थ्योरम आती हैं या 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो वो हर बार रिपीट करते हैं। तो इसको मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप एक बार में ही इसको बहुत इजीली समझ लें, और 2 से 3 बार ना इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ये मानिए कि किसी ना किसी सेट में ये वाली थ्योरम पक्का आनी है। देखो, इस थ्योरम को करने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। कोई भी ट्राइंगल हो, सपोज एक ये ट्राइंगल है और मैंने इस ट्राइंगल के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है। इसका बेस मैंने ये मान लिया है, पूरे बेस होगा, जाहिर सी बात है, और ये मैंने इसकी हाइट मान ली है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, वो पता क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हाइट हो ना वो ट्राइंगल के अंदर ही आए। सपोज एक ट्राइंगल ये हो गया, एक हमने ये ट्राइंगल मान लिया। अगर मैं इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, एल्टीट्यूड क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री पे होगा। तो वो इस तरीके से यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। ये 90 डिग्री हो गया, इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। मैंने बोला कि जो एल्टीट्यूड की हाइट है ना वो तो h है, लेकिन इस ट्राइंगल का जो बेस होगा ना वो सिर्फ इतना होगा, ये बेस होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। इस ट्राइंगल का भी एरिया कितना होगा? सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मोटी मोटी बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो एल्टीट्यूड हो वो ट्राइंगल के अंदर ही आए। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे आता है, वो ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसका फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है जब हमें उसका बेस पता होता है और हमें उसकी हाइट पता होती है। अब मैं आपको जो बीपीटी है इसकी मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमने कोई भी एक ट्राइंगल लिया है, सपोज मैंने ये एक ट्राइंगल ले लिया और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये जो साइड्स है ना दोनों, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ये समझने का पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, देखो इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने माना, अगर ये वाली साइड मैंने मान ली 10 और ये वाली साइड मैंने मान ली 100। अब सेम रेशियो का मतलब ये है, अगर ऊपर वाली 2 है, नीचे वाली 8 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये दोनों तो ऐड होकर 10 ही आने वाली हैं। तो ऊपर वाली 2 हो गई और नीचे वाली कितनी हो गई? 8 हो गई। मेरे को आप एक बात बताओ, 2/8 कितना होगा? अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया? 1/4। देखो ये वाली साइड ना 1/4 में डिवाइड हुई है या 2/8 में डिवाइड हुई है, तो ये वाली साइड भी ना 2/8 या 1/4 में डिवाइड होगी। मतलब ये कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 80। अगर हम 20/80 करेंगे ना तो ये भी कितना होगा? 1/4 होगा। ये दोनों साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने ये वाली साइड ले ली आपकी 60 और ये वाली साइड ले ली मैंने आपकी यहाँ पर 600।
अब ये डिवाइड कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर वाली साइड तो होती है 20, तो नीचे वाली कितनी होगी 40। अगर मैं इन दोनों को रेशियो करता हूँ 20/40 का रेशियो करता हूँ तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो अगर ये वाली लाइन 1/2 में डिवाइड हुई है इस वाली लाइन की वजह से, तो ये वाली लाइन भी किस में डिवाइड होगी 1/2 में डिवाइड होगी। मतलब ये कितना होगा ऊपर वाला 200 और नीचे वाला कितना होगा 400। तो ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। इसी को क्या बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया हमें प्रूव क्या करना है। अब देखो करना किस तरीके से वो चीज़ हम देखते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एक ट्राइंगल है ABC। देखो ये ट्राइंगल क्या है हमारा यहाँ पे ABC, जहाँ पे हमको एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल गिवन है। मतलब हमने ये मान ली ये जो D है ना ये किसके पैरेलल है BC के पैरेलल है। मैंने यहाँ पे ये मान लिया। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना था कि उनके रेशियोज सेम होंगे। किनके रेशियोज इस वाली साइड के और इस वाली साइड के। मतलब AD/DB, ये जो हमारा AD/DB होगा ना ये किसके बराबर होगा AE/EC के बराबर हमको प्रूव करना होगा। हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन क्या है, हम BE और CD को ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारी BE, ये हमने ज्वाइन कर दी और ये हमने CD ज्वाइन कर दी। और हम DM परपेंडिकुलर डालेंगे AC पे। मतलब हमने इस D पॉइंट से परपेंडिकुलर लिया और ये जो AC साइड है ना इस पे ये परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो ये कितना हो गया, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली हम जो EN जो परपेंडिकुलर है ना ये वाला, ये हम ड्रॉ करेंगे AB साइड पे। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने EN परपेंडिकुलर AB। अब आप गौर से देखो मुझे प्रूव करना है AD/DB। मुझे एक बात बताओ AD किस ट्राइंगल में आएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो AD आएगा इस वाले ट्राइंगल में, DEA में आएगा अगर हम देख पा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लूँगा, मैं इस ट्राइंगल का एरिया लूँगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे AD चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो देखो मुझे एक बात बताओ, हाफ तो मैंने हाफ लिखा, इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है AD। ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड किसके ऊपर डलता है, हमेशा बेस के ऊपर डलता है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे जो बेस है ना वो कितना हो गया AD, और जो यहाँ पे हाइट है वो कितनी हो गई EN। हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, देखो अपॉन में हमको चाहिए DB। अब आप मेरे को एक बात बताओ DB किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो आप देखेंगे भैया देखो DB तो ये रहा, और अगर हम देख पा रहे हैं तो भैया DB तो ना इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, आप देखो। और भैया अगर हम इसका एरिया निकालेंगे ना तो आपने बताया था एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भैया बेस तो हो गया DB, और आप एक देखो हाइट क्या है, हाइट है इसकी EN। क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हो कि ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर क्या हो, ट्राइंगल के अंदर हो। देखो ये तो हमारा ट्राइंगल है, ये जो हम बना रहे हैं ये तो हमारा ट्राइंगल हो गया देखो। लेकिन जो यहाँ पे जो हमारी हाइट है ना, जो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है वो इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, और वो ज़रूरी भी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल का
इस वाले ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू डी एन, डी एन इज बेस एंड ई एन इज ऑल्टीट्यूड, हाइट। तो हमने क्या बोल दिया, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। देखो मेरे को ना लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है ए डी अपॉन डी बी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना था, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना था, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ये मैंने सेम ना जो मैंने यहाँ पे निकाला था ना, ये सब मैंने सेम वहाँ पे एग्जैक्टली लिख दिया है, अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल और ई एन से ई एन कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा, बच गया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमको टू प्रूफ क्या करना था, हमको टू प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी, ये तो अब आपको अच्छे से पता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ए ई है ना वो किस ट्राइंगल में आ रहा है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ए ई किस ट्राइंगल में आ रहा है। देखो ये रहा हमारा ए ई, तो देखो ये तो बेस हो गया ए ई, और ट्राइंगल कौन सा हो गया, ट्राइंगल देखो ये पूरा ट्राइंगल हो गया, और बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, देखो ये परपेंडिकुलर है डी एम, ये कौन सा है, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा डी एम, और बेस क्या हो गया हमारा, बेस हमारा ये हो गया ए। एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, सेम हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा ए ई और हाइट है हमारी डी एम, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ए ई अपॉन ई सी। मुझे बताओ ई सी किस ट्राइंगल में आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ई सी आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, तो हम क्या निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल जिसका कि हमको एरिया निकालना है। सेम वही देखो, ये तो क्या हो गया हमारा, बेस कौन सा हो गया हमारा, ये बेस हो गया, क्योंकि यही तो हमको बेस चाहिए ई सी। और इस पे परपेंडिकुलर ये हाइट कहाँ पे डली है, हाइट तो भैया बाहर डली है, आप देखो ये दिख रहा है ना। और भैया आप ये बता चुके हो कि ज़रूरी नहीं है जो एल्टीट्यूड हो ना वो क्या हो, ट्राइंगल के अंदर हो। तो इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस है भैया इसका ई सी, आप देख रहे हो ई सी तो इसका बेस हो गया, ये आप बता चुके हो हमको। और जो इसकी हाइट होगी ना वो क्या होगी, वो डी एम होगी। तो हमने क्या कर दिया, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, और हम क्या कर देंगे, फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आ गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप ना एक चीज़ गौर से देखो, अगर आप देख रहे हो इक्वेशन थर्ड को देखिए आप, और इक्वेशन आप सिक्स्थ को देखिए। अगर हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई
यहाँ पे भी कितना है, एरिया ऑफ ADE, नीचे क्या है, एरिया ऑफ BDE, और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ DEC। अगर मैं कैसे भी करके ये जो BDE है इसका एरिया मैं DEC के बराबर कर दूं, तो मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो अपने आप क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। मैं बोल दूंगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। पहले हम देखते हैं BDE कौन सा है। ये हो गया हमारा BDE, ये ट्राइंगल हो गया हमारा BDE। अब हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, दैट इज DEC। देखो ये जो बना रहा हूँ ये क्या हो गया आपका, ट्राइंगल DEC। अब हमको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। अब हम जाएंगे क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सपोज दो ट्राइंगल्स हैं, वो या कितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका जो बेस है ना वो सेम है, तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो आप देखो इन दोनों का जो बेस है ना वो DE तो सेम है, और हमको ये भी गिवन है कि DE BC के क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या बनने हैं, सेम बेस पे बनने हैं। एक ट्राइंगल आपका ये बन गया और एक ट्राइंगल हमने जो ये बना रखा है, ये एक ट्राइंगल ये बन गया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या होगा, एरिया सेम होगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नाउ ट्राइंगल BDE, ये ट्राइंगल है आपका BDE एंड ट्राइंगल DEC। अभी DEC ट्राइंगल है हमारा ये, एंड ट्राइंगल DEC, ये किस पे हैं, सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DE। एक तो आपकी पैरेलल लाइन हो गई BC और एक आपकी पैरेलल लाइन क्या हो गई DE। तो इनका क्या होगा, एरिया सेम होगा। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। यही क्या करना था हमको, यहाँ पे प्रूव करना था। अगर एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ DEC के बराबर हो गया तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा हिंस एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। क्योंकि देखो ADE और AD तो सेम है और BDE और DEC हम यहाँ पे बराबर प्रूफ कर चुके हैं। अब मुझे बताओ ADE अपॉन BDE कितना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE किसके बराबर है, AD अपॉन DB के बराबर है। तो मैंने इनके क्या लिख दिया, AD अपॉन DB, और ADE और जो DEC का एरिया है आप यहाँ पे देखिए, ADE और DEC का एरिया किसके बराबर है, AE अपॉन EC के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसलिए लिख दिया AE अपॉन EC, और यही क्या था, हमको प्रूव करना था। देखो मैंने इस क्वेश्चन को ना काफ़ी टाइम में समझाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जिनके बेसिक क्लियर ना हो ना वो भी इस थ्योरम को बहुत इजीली समझ लें। आप एक दो बार करना, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना इस वाले थ्योरम में तो प्लीज़ ना मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा या कोई भी डाउट रहेगा ना मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये पेपर में आने की ना इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उससे कहा जाए ना ट्राइंगल्स में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है तो आंख बंद करके ना इसको पढ़ जाना, BPT को, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। एक दो बार करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगी।
फिर भी डाउट रहता है, मैं बैठा हुआ हूँ, कमेंट करो, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर पक्का कराऊंगा।